जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास गंगा में। आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य के 80 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा नहीं हैं? हमारा ऑप्शन है भाषा और समाज, नई कविता और अस्तित्ववाद, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद, या फिर कविता के नए प्रतिमान। राइट आंसर है ऑप्शन डी, कविता के नए प्रतिमान। इनमें से कौन सी रचना रामविलास शर्मा की नहीं है? तो वह है कविता के नए प्रतिमान, और कविता के नए प्रतिमान डॉक्टर नामवर सिंह की रचना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निबंध गद्य की कसौटी है, यह कथन है बालकृष्ण भट्ट का, रामचंद्र शुक्ल का, प्रताप नारायण मिश्र का, या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का? राइट आंसर है ऑप्शन बी, रामचंद्र शुक्ल का। निबंध गद्य की कसौटी है, यह किसका कथन है? तो रामचंद्र शुक्ल का। अगला क्वेश्चन, चिंतामणि का पहला भाग कब प्रकाशित हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है 1930 ईस्वी में, 1939 ईस्वी में, 1935 ईस्वी में, या फिर 1945 ईस्वी में? राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1939 ईस्वी। चिंतामणि का पहला भाग कब प्रकाशित हुआ था? तो 1939 ईस्वी में। चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है, जो 4 भागों में प्रकाशित हुआ था। इसका पहला भाग 1939 में प्रकाशित हुआ था, दूसरा भाग 1945 में प्रकाशित हुआ था, तीसरा भाग 1983 में प्रकाशित हुआ था, और चौथा भाग 2002 में प्रकाशित हुआ था। अगला क्वेश्चन, बहुत कम कहानियां लिखकर भी सर्वाधिक लोकप्रियता प्राप्त करने वाले कहानीकार निम्नलिखित में से कौन है? हमारा ऑप्शन है सुदर्शन, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, भगवती प्रसाद वाजपेयी, या फिर रामचंद्र शुक्ल। राइट आंसर है ऑप्शन बी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। बहुत कम कहानियां लिखकर सर्वाधिक लोकप्रियता प्राप्त करने वाले कहानीकार कौन थे? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इनकी प्रमुख कहानियां सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था है। कौन कौन सी है? सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था। अगला क्वेश्चन, घीसू और माधव किस कहानी के पात्र हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है कफन, उसने कहा था, परिंदे, या फिर राजा निर्बंसिया। राइट आंसर है ऑप्शन ए, कफन। घीसू और माधव किस कहानी के पात्र हैं? तो कफन कहानी के। और कफन कहानी 1936 में प्रकाशित मुंशी प्रेमचंद की अंतिम कहानी है। आपको याद रखना है। बात करें उसने कहा था की, तो उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है, परिंदे निर्मल वर्मा की रचना है, और राजा निर्बंसिया कमलेश्वर की रचना है। अगला क्वेश्चन, महिला पुलिसकर्मियों के जीवन पर आधारित उपन्यास है। जिंदगी नामा, आपका बंटी, जिंदा मुहावरे, या फिर गुना बेगुना? राइट आंसर है ऑप्शन डी, गुना बेगुना। महिला पुलिसकर्मियों के जीवन पर आधारित उपन्यास कौन सा है? तो गुना बेगुना। और गुना बेगुना मैत्रेयी पुष्पा का उपन्यास है। बात करें जिंदगी नामा की, तो जिंदगी नामा कृष्णा चोपती का उपन्यास है। आपका बंटी मन्नू भंडारी का उपन्यास है, और जिंदा मुहावरे नासिरा शर्मा का उपन्यास है। अगला क्वेश्चन है, पांडे बेचन शर्मा उग्र को किसने घासलेटी साहित्यकार कहा था? हमारा ऑप्शन है बनारसी दास चतुर्वेदी, नंदुलारे वाजपेयी, रामचंद्र शुक्ल, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर है ऑप्शन ए, बनारसी दास चतुर्वेदी ने। पांडे बेचन शर्मा उग्र को किसने घासलेटी साहित्यकार कहा था? तो बनारसी दास चतुर्वेदी ने। अगला क्वेश्चन, मुंशी धनपत राय को प्रेमचंद नाम से सुशोभित करने वाले व्यक्ति का नाम है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है मुंशी दयानारायण, मुंशी अजैब लाल, मुंशी देवनारायण, या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए, मुंशी दयानारायण। मुंशी धनपत राय को प्रेमचंद नाम से सुशोभित करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो आपको याद रखना है मुंशी दयानारायण। अगला क्वेश्चन है, खड़ी बोली का पहला प्रयोग किसके द्वारा किया गया? हमारा ऑप्शन है बलदेव उपाध्याय, लल्लू लाल, जॉन गिलक्राइस्ट, या फिर सुनीति कुमार चटर्जी। राइट आंसर है ऑप्शन ए, लल्लू लाल। खड़ी बोली का पहला प्रयोग किसने किया था? तो लल्लू लाल ने। अगला क्वेश्चन, हिंदी में सानेट लिखने के लिए कौन से कवि प्रसिद्ध हैं? हमारा ऑप्शन है केदारनाथ अग्रवाल, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, त्रिलोचन शास्त्री, या फिर नागार्जुन। राइट आंसर है ऑप्शन सी, त्रिलोचन शास्त्री। हिंदी में सानेट लिखने के लिए कौन से कवि प्रसिद्ध हैं? तो त्रिलोचन शास्त्री। अगला क्वेश्चन, धर्म नैतिकता और विज्ञान के लेखक हैं। मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, या फिर मुक्तिबोध। राइट आंसर है ऑप्शन सी, रामधारी सिंह दिनकर। धर्म नैतिकता और विज्ञान किसकी रचना है? तो रामधारी सिंह दिनकर की। अगला क्वेश्चन,
अधैर्य का कवि किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है अज्ञेय को, त्रिलोचन को, दिनकर को या फिर गिरजा कुमार माथुर को। राइट आंसर है ऑप्शन सी, रामधारी सिंह दिनकर को। अधैर्य का कवि किस कवि को कहा जाता है? तो रामधारी सिंह दिनकर को। अगला क्वेश्चन है, कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है? शांतिप्रिय द्विवेदी ने, मुक्तिबोध ने, इंद्रनाथ मदान ने या फिर डॉक्टर नगेंद्र ने? राइट आंसर है ऑप्शन ए, शांतिप्रिय द्विवेदी ने। कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा था? तो शांतिप्रिय द्विवेदी ने। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस कवि की कीर्ति को छायावाद का घोषणा पत्र कहा गया है? हमारा ऑप्शन है महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत या फिर डॉक्टर रामकुमार वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन सी, सुमित्रानंदन पंत। किस कवि की कीर्ति को छायावाद का घोषणा पत्र कहा गया है? तो सुमित्रानंदन पंत की रचना पल्लव को। अगला क्वेश्चन, कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, यह कथन किसका है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर महादेवी वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन बी, सुमित्रानंदन पंत। दिया गया कथन किस कवि का है? तो सुमित्रानंदन पंत का। अगला क्वेश्चन, आधुनिक काल की किस काव्यधारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है? हमारा ऑप्शन है द्विवेदी युग, प्रगतिवाद, छायावाद या फिर प्रयोगवाद। राइट आंसर है ऑप्शन सी, छायावाद। आधुनिक काल की किस काव्यधारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है? तो छायावाद में। अगला क्वेश्चन, कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था, किसका कथन है? हमारा ऑप्शन है जॉर्ज ग्रियर्सन, मिश्र बंधु, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर रामचंद्र शुक्ल। राइट आंसर है ऑप्शन डी, रामचंद्र शुक्ल। कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था, यह किसका कथन है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला क्वेश्चन, संपत्ति शास्त्र के लेखक का नाम है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या फिर श्याम सुंदर दास। राइट आंसर है ऑप्शन ए, महावीर प्रसाद द्विवेदी। संपत्ति शास्त्र किसकी रचना है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी की। अगला क्वेश्चन, इतिवृत्तात्मकता किस युग की प्रमुख विशेषता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग या फिर छायावादी युग। राइट आंसर है ऑप्शन बी, द्विवेदी युग। इतिवृत्तात्मकता किस युग की प्रमुख विशेषता है? तो द्विवेदी युग की। अगला क्वेश्चन, मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जयद्रथ वध क्या है? महाकाव्य, प्रबंध काव्य, खंड काव्य या फिर इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर है ऑप्शन सी, खंड काव्य। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जयद्रथ वध कैसा काव्य है? तो खंड काव्य। अगला क्वेश्चन, भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु उपाधि कब प्रदान की गई थी? हमारा ऑप्शन है 1878 ईस्वी में, 1880 ईस्वी में, 1884 ईस्वी में या फिर 1882 ईस्वी में? राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1880 ईस्वी में। भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु उपाधि कब प्रदान की गई थी? तो 1880 ईस्वी में। और किसने प्रदान की थी? तो आपको याद रखना है काशी के विद्वानों ने। किसने प्रदान की थी? तो काशी के विद्वानों ने। अगला क्वेश्चन, हिंदी नई चाल में ढली भारतेंदु हरिश्चंद्र की यह पंक्ति किस पुस्तक से ली गई है? हमारा ऑप्शन है भारत दुर्दशा, अंधी नगरी, कालचक्र या फिर बादशाह दर्पण। राइट आंसर है ऑप्शन सी, कालचक्र। हिंदी नई चाल में ढली भारतेंदु हरिश्चंद्र की यह पंक्ति किस पुस्तक से ली गई है? तो कालचक्र से। अगला क्वेश्चन, कथा सम्राट किसे कहा जाता है? अज्ञेय को, जैनेन्द्र कुमार को, मुंशी प्रेमचंद को या फिर फणीश्वरनाथ रेणु को? राइट आंसर है ऑप्शन सी, मुंशी प्रेमचंद को। कथा सम्राट और उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? तो मुंशी प्रेमचंद को। अगला क्वेश्चन, तुलसीदास जी ने अपनी रचनाओं में किसका वर्णन किया है? हमारा ऑप्शन है राम का, कृष्ण का, शिव का या फिर विष्णु का? राइट आंसर है ऑप्शन ए, राम का। तुलसीदास जी ने अपनी रचनाओं में किसका वर्णन किया है? तो राम का। अगला क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है? हमारा ऑप्शन है सिनेमा, विज्ञान, समाज सेवा या फिर साहित्य? राइट आंसर है ऑप्शन डी, साहित्य के क्षेत्र में। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन, जाकी रही भावना जैसी प्रभु सूरत देखी तिन तैसी प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं? हमारा ऑप्शन है सूरदास, मीराबाई, तुलसीदास या फिर गिरधर दास?
राइट आंसर है ऑप्शन सी गोस्वामी तुलसीदास। दी गई पंक्ति किसकी है? तो तुलसीदास की। अगला क्वेश्चन, बिहारी सस्सई पर फिरंगी सस्सई नाम से फारसी भाषा में एक टीका लिखी गई है, जिसके टीकाकार हैं फिराक गोरखपुरी, आनंदी लाल शर्मा, अमीर खुसरो या फिर मिर्जा गालिब। राइट आंसर है ऑप्शन बी आनंदी लाल शर्मा। बिहारी सस्सई पर फिरंगी सस्सई नाम से फारसी भाषा में एक टीका लिखी गई है, जिसके टीकाकार कौन है? तो आनंदी लाल शर्मा। अगला क्वेश्चन, गौड़ी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आपको बताना है कि गौड़ी संप्रदाय के प्रवर्तक इनमें से कौन थे? राइट आंसर है ऑप्शन सी चैतन्य महाप्रभु। गौड़ी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो चैतन्य महाप्रभु। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संत कवि पढ़ा लिखा था? हमारा ऑप्शन है दादू दयाल, सुंदरदास, कबीरदास या फिर रैदास। राइट आंसर है ऑप्शन बी सुंदरदास। निम्नलिखित में से कौन सा संत कवि पढ़ा लिखा था? तो सुंदरदास। अगला क्वेश्चन, कबीर का गर्व और दैन्य दोनों मनुष्य को उसकी परमात्मिकता की अनुभूति कराने वाले हैं। यह कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का, माता प्रसाद गुप्त का, रामचंद्र शुक्ल का या फिर श्याम सुंदर दास का। राइट आंसर है ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी का। दिया गया कथन किसका है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अगला क्वेश्चन, कबीर की वाणी का संग्रह बीजक कहलाता है। इसके कितने भाग हैं? 2, 3, 4 या फिर 5। राइट आंसर है ऑप्शन बी 3। बीजक के कुल कितने भाग हैं? तो 3 भाग, साखी, शबद और रामायणी। और बीजक के संकलनकर्ता धर्मदास थे, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि हैं तुलसीदास, जयसी, विद्यापति या फिर नंददास। राइट आंसर है ऑप्शन सी विद्यापति। मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि कौन थे? तो विद्यापति। और विद्यापति को मैथिल कोकिल के नाम से भी जाना जाता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, अवहट्ट भाषा से तात्पर्य है ग्रामीण प्राकृत से, परिनिष्ठित अपभ्रंश से, ग्रामीण अपभ्रंश से या फिर परिनिष्ठित प्राकृत से। राइट आंसर है ऑप्शन सी ग्रामीण अपभ्रंश से। अवहट्ट भाषा से तात्पर्य क्या है? तो ग्रामीण अपभ्रंश से। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? हमारा ऑप्शन है कुमार रासो, ढोला मारूला दुहा, जय मैंग जस चंद्रिका, फिर भरतेश्वर बाहुबली रास। राइट आंसर है ऑप्शन डी भरतेश्वर बाहुबली रास। इनमें से अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? तो भरतेश्वर बाहुबली रास, जिसके लेखक शालिभद्र सूरी हैं। कौन है? शालिभद्र सूरी। बात करें कुमार रासो की, तो कुमार रासो दलपत विजय की रचना है, ढोला मारूला दोहा कल्लोल की रचना है, और जय मैंग जस चंद्रिका मधुकर कवि की रचना है। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में काल विभाजन और नामकरण का प्रथम प्रयास किसने किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमारा ऑप्शन है गारसा दातासी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर ग्रियर्सन या फिर डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त। राइट आंसर है ऑप्शन सी जॉर्ज ग्रियर्सन। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में काल विभाजन और नामकरण का प्रथम प्रयास किसने किया था? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने। और इनके इतिहास ग्रंथ का नाम द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान था। क्या था? तो आपको याद रखना है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। अगला क्वेश्चन, साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। इस पंक्ति के सही लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, गुलाब राय, रामचंद्र शुक्ल या फिर मुंशी प्रेमचंद। राइट आंसर है ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल। दी गई पंक्ति किसकी है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। अगला क्वेश्चन, स्वामी अग्रदास किस काव्यधारा के कवि हैं? हमारा ऑप्शन है निर्गुण संत काव्यधारा, प्रेमाश्रय काव्यधारा, कृष्ण भक्ति काव्यधारा या फिर राम भक्ति काव्यधारा। राइट आंसर है ऑप्शन डी राम भक्ति काव्यधारा। स्वामी अग्रदास किस काव्यधारा के कवि हैं? तो राम भक्ति काव्यधारा के। अगला क्वेश्चन, चरण कमल बंदो हरिराई पंक्ति के रचनाकार कौन हैं? तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास या फिर केशवदास। राइट आंसर है ऑप्शन सी सूरदास। चरण कमल बंदो हरिराई किसकी पंक्ति है? तो सूरदास की। अगला क्वेश्चन है, ठेले पर हिमालय किस विधा की रचना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमारा ऑप्शन है यात्रा वृतांत, कहानी, निबंध या फिर उपन्यास। राइट आंसर है ऑप्शन सी निबंध। ठेले पर हिमालय किस विधा की रचना है? तो यह एक निबंध है और इसके लेखक धर्मवीर भारती हैं। कौन है? तो धर्मवीर भारती। अगला क्वेश्चन, प्रेमचंद के उस उपन्यास का नाम बताइए जिसमें दहेज प्रथा की बुराई की गई है। हमारा ऑप्शन है गोदान, निर्मला, सेवा सदन या फिर गबन।
राइट आंसर है ऑप्शन बी निर्मला। मुंशी प्रेमचंद के किस उपन्यास में दहेज प्रथा की बुराई की गई है? तो निर्मला में। अगला क्वेश्चन, जूठन किस रचनाकार की आत्मकथा है? हमारा ऑप्शन है नैमिष राय, हरिवंश राय बच्चन, रामविलास शर्मा या फिर ओम प्रकाश वाल्मीकि। राइट आंसर है ऑप्शन डी ओम प्रकाश वाल्मीकि। जूठन किस रचनाकार की आत्मकथा है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की। अगला क्वेश्चन, रामधारी सिंह दिनकर की किस कीर्ति को आधुनिक युग की गीता कहा गया है? हमारा ऑप्शन है रेणुका, कुरुक्षेत्र, ओंकार या फिर उर्वशी। राइट आंसर है ऑप्शन बी कुरुक्षेत्र। रामधारी सिंह दिनकर की किस कीर्ति को आधुनिक युग की गीता कहा गया है? तो कुरुक्षेत्र को। अगला क्वेश्चन, किस कवि ने स्वयं को हिंदुस्तान की तूती कहा है? हमारा ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, कबीर, अमीर खुसरो या फिर तुलसीदास। राइट आंसर है ऑप्शन सी अमीर खुसरो। किस कवि ने स्वयं को हिंदुस्तान की तूती कहा है? तो अमीर खुसरो ने। अगला क्वेश्चन, आदिकाल का वीर काल नामकरण किसने किया था? हमारा ऑप्शन है मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र या फिर डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। राइट आंसर है ऑप्शन सी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। आदिकाल को वीर काल किसने कहा था? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। आदिकाल को प्रारंभिक काल मिश्र बंधुओं ने कहा है। आदिकाल को वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। और आदिकाल को चारण काल तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कहा है। अगला क्वेश्चन, किस ग्रंथ में चंद्रवरदाई को छप्पयों का राजा कहा गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है शिव सिंह सरोज, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए शिव सिंह सरोज में। किस ग्रंथ में चंद्रवरदाई को छप्पयों का राजा कहा गया है? तो शिव सिंह सरोज में। और शिव सिंह सरोज शिव सिंह सेंगर की रचना है। बात करें पृथ्वीराज रासो की तो पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई की रचना है। और परमाल रासो, जिसका दूसरा नाम आलाखंड है, जगनिक की रचना है। अगला क्वेश्चन, अधिकांश साहित्यकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि हैं कबीरदास, सूरदास, सरहपा या फिर विद्यापति। राइट आंसर है ऑप्शन सी सरहपा। अधिकांश साहित्यकारों ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? तो सरहपा को। अगला क्वेश्चन, भक्ति काल को पूर्व मध्य काल किसने कहा है? हमारा ऑप्शन है डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, नंद दुलारे वाजपेयी या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर नगेंद्र ने। भक्ति काल को पूर्व मध्य काल किसने कहा था? तो डॉक्टर नगेंद्र ने। अगला क्वेश्चन, महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध हैं? हमारा ऑप्शन है रूपक अलंकार, श्लेष अलंकार, उपमा अलंकार या फिर उत्प्रेक्षा अलंकार। राइट आंसर है ऑप्शन सी उपमा अलंकार। महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध हैं? तो उपमा अलंकार के लिए। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सन 1947 ईस्वी में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, संपूर्णानंद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर आचार्य नरेंद्र देव। राइट आंसर है ऑप्शन डी आचार्य नरेंद्र देव। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सन 1947 ईस्वी में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आचार्य नरेंद्र देव। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आग और राग का कवि किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है सुमित्रानंदन पंत को, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को, रामधारी सिंह दिनकर को या फिर जयशंकर प्रसाद को। राइट आंसर है ऑप्शन सी रामधारी सिंह दिनकर को। आग और राग का कवि किस कवि को कहा जाता है? तो रामधारी सिंह दिनकर को। अगला क्वेश्चन, कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है 8, 10, 12 या फिर 15। राइट आंसर है ऑप्शन डी 15। कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? तो 15। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्षा, इड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद और दर्शन, रहस्य, आनंद। पहला सर्ग चिंता है और अंतिम सर्ग आनंद है। अगला क्वेश्चन, पंत की पहली रचना है बीड़ा, ग्रंथि, गिरजे का घंटा या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी गिरजे का घंटा। सुमित्रानंदन पंत की पहली रचना कौन सी है? तो गिरजे का घंटा, जो 1916 में प्रकाशित हुई थी। कब हुई थी? तो आपको याद रखना है 1916 में। अगला क्वेश्चन, तुलसीदास का वह ग्रंथ कौन है जिसमें ज्योतिष का वर्णन किया गया है? हमारा ऑप्शन है दोहावली, गीतावली, रामाज्ञा प्रश्नावली या फिर कवितावली। राइट आंसर है ऑप्शन सी रामाज्ञा प्रश्नावली। गोस्वामी तुलसीदास के किस ग्रंथ में ज्योतिष का वर्णन है? तो रामाज्ञा प्रश्नावली में।
अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य में महाप्राण किस कवि के लिए प्रयुक्त होता है? हमारा ऑप्शन है तुलसीदास, निराला, जयशंकर प्रसाद या फिर सूरदास। राइट आंसर है ऑप्शन बी, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। हिंदी साहित्य में महाप्राण किस कवि के लिए प्रयुक्त होता है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला के लिए। अगला क्वेश्चन, वियोगी हरि का वास्तविक नाम क्या है? हमारा ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुदामा प्रसाद द्विवेदी, लल्लन प्रसाद द्विवेदी या फिर हरि प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, हरि प्रसाद द्विवेदी। वियोगी हरि का वास्तविक नाम क्या था? तो हरि प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन, तुलसीदास की भक्ति का स्वरूप क्या था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है वात्सल्य, साख्य, दास्य या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी, दास्य। तुलसीदास की भक्ति का स्वरूप कैसा था? तो दास्य भाव का। अगला क्वेश्चन, चीरगांव किस कवि का जन्म स्थान है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है माखनलाल चतुर्वेदी, मैथिली शरण गुप्त, सुभद्रा कुमारी चौहान या फिर सुमित्रा नंदन पंत। राइट आंसर है ऑप्शन बी, मैथिली शरण गुप्त। चीरगांव किस कवि का जन्म स्थान है? तो मैथिली शरण गुप्त का। इनका जन्म 3 अगस्त 1886 को उत्तर प्रदेश के झांसी के पास चीरगांव में हुआ था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कवि ने सिर्फ अवधी भाषा में ही रचना की है? हमारा ऑप्शन है कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास या फिर जायसी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, मलिक मोहम्मद जायसी ने। इनमें से किस कवि ने सिर्फ अवधी भाषा में ही रचनाएं की हैं? तो मलिक मोहम्मद जायसी ने। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा खंड काव्य राम नरेश त्रिपाठी का नहीं है? हमारा ऑप्शन है मिलन, पथिक, नहुस या फिर स्वप्न। राइट आंसर है ऑप्शन सी, नहुस। इनमें से कौन सी रचना राम नरेश त्रिपाठी की नहीं है? तो वह है नहुस। और नहुस भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता गोपाल चंद्र उर्फ गिरधर दास की रचना है। अगला क्वेश्चन, स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि किसने कहा है? हमारा ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र या फिर राहुल सांकृत्यायन। राइट आंसर है ऑप्शन बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि किसने कहा था? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित रामनारायण मिश्र, रामचंद्र वर्मा या फिर ठाकुर शिव कुमार सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन सी, रामचंद्र वर्मा। नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में कौन शामिल नहीं थे? तो रामचंद्र वर्मा। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना 1893 ईस्वी में क्वींस कॉलेज वाराणसी के 3 छात्र बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित रामनारायण मिश्र और ठाकुर शिव कुमार सिंह ने की थी। अगला क्वेश्चन है, अपभ्रंश का प्रथम महाकवि कौन था? हमारा ऑप्शन है हेमचंद्र, स्वयंभू, रामचंद्र शुक्ल या फिर सोमप्रभ सूरी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, स्वयंभू। अपभ्रंश का प्रथम महाकवि कौन था? तो स्वयंभू। अगला क्वेश्चन, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है 1910 ईस्वी में, 1800 ईस्वी में, 1802 ईस्वी में या फिर 1790 ईस्वी में। राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1800 ईस्वी में। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो 18 अगस्त 1800 ईस्वी में। और किसने की थी? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने। किसने की थी? तो आपको याद रखना है, लॉर्ड वेलेस्ली ने। अगला क्वेश्चन, हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है हिंदी उर्दू मिश्रित, संस्कृत नेस्ट, दक्षिणी हिंदी या फिर ब्रज अवधी का मिश्रित रूप। राइट आंसर है ऑप्शन ए, हिंदी उर्दू मिश्रित। हिंदुस्तानी भाषा का रूप कैसा है? तो हिंदी उर्दू मिश्रित। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आपको बताना है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 343 से 351 तक। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 343 से 351 तक। और भारतीय संविधान के किस भाग में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? तो आपको याद रखना है भाग 17 में। अगला क्वेश्चन, सुरेंद्र वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? हमारा ऑप्शन है 1995 ईस्वी में, 1996 ईस्वी में, 1997 ईस्वी में या फिर 1999 ईस्वी में।
राइट आंसर है ऑप्शन बी 1996 ईस्वी में। सुरेंद्र वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब प्रदान किया गया? तो 1996 ईस्वी में। और किस रचना के लिए प्रदान किया गया? तो मुझे चाँद चाहिए उपन्यास के लिए। अगला क्वेश्चन, सजन सकारे जाएंगे नैन मरेंगे रोए, उक्ति है कबीरदास की, अमीर खुसरो की, दादू दयाल की या फिर रहीम की? राइट आंसर है ऑप्शन बी अमीर खुसरो की। दी गई पंक्ति किसकी है? तो अमीर खुसरो की। अगला क्वेश्चन, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है विद्यानिवास मिश्र, विष्णुकांत शास्त्री, कुबेर नाथ राय या फिर गुलाब राय। राइट आंसर है ऑप्शन ए विद्यानिवास मिश्र। अगला क्वेश्चन, सरहपा का संबंध निम्न में से किससे है? हमारा ऑप्शन है नाथ साहित्य, रासो काव्य, सिद्ध साहित्य या फिर जैन काव्य। राइट आंसर है ऑप्शन सी सिद्ध साहित्य से। सरहपा का संबंध किससे है? तो सिद्ध साहित्य से। अगला क्वेश्चन, हिंदी का प्रहरी किसे कहा जाता है? हमारा ऑप्शन है गिलक्राइस्ट को, पीडी टंडन को, कामता प्रसाद गुरु को या फिर किशोरीदास वाजपेयी को। राइट आंसर है ऑप्शन बी पीडी टंडन। हिंदी का प्रहरी किसे कहा जाता है? तो पीडी टंडन को। और पीडी टंडन का पूरा नाम पुरुषोत्तम दास टंडन है। अगला क्वेश्चन, पुष्टि मार्ग का जहाज किस कवि को कहा जाता है? सूरदास को, बिहारी को, नंददास को या फिर तुलसीदास को? राइट आंसर है ऑप्शन ए सूरदास को। पुष्टि मार्ग का जहाज किस कवि को कहा जाता है? तो सूरदास को। अगला क्वेश्चन, राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया? हमारा ऑप्शन है 1980 ईस्वी, 1965 ईस्वी, 1970 ईस्वी या फिर 1955 ईस्वी। राइट आंसर है ऑप्शन डी 1955 ईस्वी। राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था? तो 1955 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, बैंसवाड़ी किस बोली का दूसरा नाम है? हमारा ऑप्शन है अवधी, खड़ी बोली, ब्रज या फिर कुमायूनी। राइट आंसर है ऑप्शन ए अवधी का। बैंसवाड़ी किस बोली का दूसरा नाम है? तो अवधी का। अगला क्वेश्चन, प्रेम के पीर का कवि किसे कहा जाता है? सेनापति को, बिहारी को, आलम को या फिर घनानंद को? राइट आंसर है ऑप्शन डी घनानंद को। प्रेम के पीर का कवि किस कवि को कहा जाता है? तो घनानंद को। अगला क्वेश्चन, तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है नाभादास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर अग्रदास। राइट आंसर है ऑप्शन ए नाभादास। तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा था? तो नाभादास ने। अगला क्वेश्चन, मुझको तू क्या ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, पंक्ति है कबीर की, रैदास की, दादू दयाल की या फिर नामदेव की? राइट आंसर है ऑप्शन ए कबीरदास की। दी गई पंक्ति किसकी है? तो कबीरदास की। अगला क्वेश्चन, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कही गए सबके दाता राम, किसकी पंक्ति है? हमारा ऑप्शन है रहीमदास, तुलसीदास, अग्रदास या फिर मलुकदास। राइट आंसर है ऑप्शन डी मलुकदास। दी गई पंक्ति किसकी है? तो मलुकदास की। अगला क्वेश्चन, किस विद्वान ने पुष्पदंत को हिंदी का प्रथम कवि माना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है गिरियशन अवशेष सिंह सेंगर, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर उपयुक्त तो सभी ने। राइट आंसर है ऑप्शन ए गिरियशन अवशेष सिंह सेंगर ने। किस विद्वान ने पुष्पदंत को हिंदी का प्रथम कवि माना है? तो जॉर्ज गिरियशन अवशेष सिंह सेंगर दोनों ने। बात करें रामचंद्र शुक्ल की, तो रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम कवि चंद्रवरदाई को माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम कवि अब्दुल रहमान को माना है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य की प्रथम रचना कौन सी है? हमारा ऑप्शन है श्रावकाचार, पृथ्वीराज रासो, पद्मावत या फिर रानी केतकी की कहानी। राइट आंसर है ऑप्शन ए श्रावकाचार। हिंदी साहित्य की प्रथम रचना कौन सी है? तो श्रावकाचार, जिसके लेखक देवसेन हैं। कौन है? तो देवसेन। बात करें पृथ्वीराज रासो की, तो चंद्रवरदाई की रचना है। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। और रानी केतकी की कहानी, जिसका दूसरा नाम उदयभान चरित है, इंसा अल्लाह खां की रचना है। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, रणधीर प्रेम मोहिनी की रचना किसने की है? हमारा ऑप्शन है राधा चरण गोस्वामी, लाला श्रीनिवास दास, किशोरी लाल गोस्वामी या फिर प्रताप नारायण मिश्र। राइट आंसर है ऑप्शन बी लाला श्रीनिवास दास। रणधीर प्रेम मोहिनी किसकी रचना है? तो लाला श्रीनिवास दास की। और रणधीर प्रेम मोहिनी हिंदी का पहला दुखंत नाटक है, आपको याद रखना है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। और आप लोग बताइएगा कि आप लोगों ने 80 में से कितने क्वेश्चन सही किए।
और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।